गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे इस चैप्टर के बारे में। हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इसमें हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, है ना। मुख्य रूप से कैटेनेशन क्या है, टेट्रावैलेंसी क्या है, और कार्बन के जो भी करेक्टरिस्टिक्स है ना, कैसे बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये सारे चीज़ हम लोग देख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा, यहाँ हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। तो जो टॉपिक हमारा हाइड्रोकार्बन है, हम लोग यहाँ समझेंगे कि आखिर ये हाइड्रोकार्बन क्या है। जैसा यहाँ से नेम से एक क्लियर है ना। हाइड्रोकार्बन ये दो वर्ड से बना हुआ है। क्या है, हाइड्रो, और दूसरा वर्ड है कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग सिंपली इसका डेफिनेशन क्या होगा, द कंपाउंड। डेफिनेशन अगर आप कहें तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, द कंपाउंड। ठीक है, व्हिच, अच्छा ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ही बता देता हूँ, अच्छा क्लियर से, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे अगर एक समझ लें कि डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन क्या है ना, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द कंपाउंड व्हिच मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ होता है, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, द कंपाउंड व्हिच मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, जो हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन इन दो चीज़ों से मिल करके बना जो कंपाउंड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके समझिए, जो हाइड्रोकार्बन जो होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो होता है, इसके दो प्रकार मुख्य रूप से होते हैं हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, अब दो प्रकार कौन कौन से होंगे, जो पहला जो होगा, ठीक है, वह होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो दो प्रकार के हुए, एक हुआ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हुआ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप सिंपल से समझ जाएंगे। ठीक है, द हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन और कार्बन मॉलिक्यूल के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड हो, तो आप समझ जाइएगा कि वह कौन सा बॉन्ड है, कैसा है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में समझ में आया। दूसरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज आइदर डबल और ट्रिपल बाउंड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। ठीक है, जिसमें या तो डबल बाउंड आपको देखने को मिलेगा या फिर ट्रिपल बाउंड, दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसमें, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है ना, और भी इसके करेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम लोग समझते हैं आगे। अभी जस्ट मैंने बात किया सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। आप चाहे तो यहाँ डेफिनेशन यहाँ भी दिया हुआ है, सेचुरेटेड। ठीक है, सेचुरेटेड हैव सिंगल बाउंड बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बाउंड होगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन आएगा, अभी हम बताएंगे एल्केन सीरीज के बारे में।
अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, या इधर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है ना। इतना बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर सीरीज के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है, आपको सारा बात समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि हाइड्रोकार्बन अभी भी जो बताए थे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, ठीक है, इसकी एक यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट होगा उसमें एल्केन आएगा और अनसेचुरेटेड में जो है दो चीज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसे समझिए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा, है ना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके अंतर्गत एल्केन सीरीज आएगा, एल्केन सीरीज आएगा, ठीक है, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, वेयर एन का जो फार्मूला है इसका वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 डॉट डॉट से शुरू करेंगे, ठीक है। एन का वैल्यू जो है हम लोग पुट करेंगे 1 2 3, तो इसका मेंबर जो है आता चला जाएगा। ये जनरल फार्मूला है, याद रखिएगा। जबकि, है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जनरल फार्मूला आपको याद रखना है। ये जो जनरल फार्मूला है ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। वही अगर बात करें अनसेचुरेटेड का, अनसेचुरेटेड, ठीक है ना, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसमें इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग। एक होगा यहाँ पर आपका एल्कीन, ठीक है, एल्कीन सीरीज, और दूसरा होगा एल्काइन सीरीज, एल्काइन सीरीज, ठीक है। एक होगा एल्कीन सीरीज और दूसरा है एल्काइन सीरीज, ठीक है। तो एल्कीन और एल्काइन, इसका जनरल फार्मूला का बात कर लें तो एल्कीन सीरीज का जो जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, एल्कीन सीरीज का जनरल फार्मूला इसका ये हो जाएगा CnH2n, जहाँ n का वैल्यू जो है 2 3 4 इस तरह से हम लोग पुट करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। जबकि जो जनरल फार्मूला होता है एल्काइन सीरीज का, है ना, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, -2 आएगा। यहाँ पर भी n का वैल्यू जो होगा सेम होगा, n का वैल्यू जहाँ पर हम लोग 2 3 4 एंड आगे इस तरह से हम लोग पुट करते चलेंगे, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आई होगी, ठीक है, यहाँ पर आप ये नोट करने वाली बात है, ठीक है, कि जो एल्केन सीरीज होगा इसमें फार्मूला क्या है, CnH2n+2, यानी कार्बन का संख्या जितना होगा हाइड्रोजन का संख्या 2 गुना से 2 ज़्यादा होगा, है ना। एल्केन सीरीज में CnH2n केवल है, क्या है, CnH2n केवल है, ठीक है, और यानी कि केवल कार्बन का संख्या जितना है उससे हाइड्रोजन का संख्या 2 गुना है, और इसमें क्या है CnH2n-2 है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो अभी सारा बात क्लियर हो जाएगा, आप ध्यान से समझते चलिए। पहले एक एक करके बात करते हैं, हम लोग एल्केन सीरीज में आते हैं। एल्केन सीरीज, एल्केन सीरीज का जनरल फार्मूला अभी बताए थे। जनरल फार्मूला हमारा क्या था, CnH2n+2, ठीक है। n का वैल्यू क्या पुट करना था, 1 2 3, और इसी तरह से अगर आप n का वैल्यू 1 पुट करो, इस केस में पहला मेंबर होगा, फर्स्ट मेंबर क्या निकलेगा, C1H2 × 1, है ना, +2। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो गया, C1 को आप लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, है ना। तो H क्या होगा, 2 1 2 +2 4, यानी CH4 आ गया, ठीक है, ठीक है। इसका आगे हम बताएंगे, इसको मीथेन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप इसका 2 पुट करो तो C2H, है ना, 2 × 2 इस फार्मूला में लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, और +2, तो क्या आ गया, C2H, 2 2 4 और 2 कितना आ गया, 6 आ गया। और इसी तरह से आप अगर नेक्स्ट पुट करेंगे n = यहाँ 3 पुट करेंगे, जिससे हम लोग n = 2 पुट किए थे, 3 4 5 पुट करते चलिए, तो नेक्स्ट ऑटोमेटिक आप बता सकते हैं क्या आएगा, देखिए C3H, है ना, 3 का 2 गुना कितना होता है, 6, और 6 में 2 जोड़िए 8, ठीक है, जैसे यहाँ 2 का 2 गुना 4 + 2 6, 2 गुना से 2 ज़्यादा। अगर C4 लेंगे तो H, 4 का 2 गुना 8, 8 में 2 जोड़िए 10, ये ब्यूटेन हो गया।
हालांकि इसका भी नाम हम बताएंगे, इसका नाम कैसे करेंगे, है ना। तो इसका IUPAC नाम हम लोग देखेंगे। ये है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये नाम कैसे आ रहा है इसको समझिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे इसका IUPAC नाम बताते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं IUPAC नेम, ठीक है। IUPAC इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब लिख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल, एक मिनट रुकिएगा, इसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो है IUPAC का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। IUPAC नेम आपको लिखने के लिए आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिए, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बात अगर समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़िए। तो अब हम बात कर रहे हैं IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। तो एल्केन सीरीज का पाठ हम लोग पहले कर रहे हैं। एल्केन सीरीज में लास्ट में क्या है, लास्ट वर्ड को जो है अब अच्छा से गौर करके देखिए, ALKANE, ये लास्ट वाला जो 3 लेटर है इसको देखिए। एल्केन सीरीज में जो है लास्ट में क्या आ रहा है, ANE। और अभी भी मैंने बताया था इसका पहला मेंबर क्या आया था, CH4, दूसरा मेंबर C2H6, तीसरा मेंबर क्या था, C3H8, चौथा मेंबर C4H10। और इसी तरह से हम लोग आगे लिखते चले जाएंगे, ठीक है, C4H10। तो नेक्स्ट आता चला जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट जो है आगे आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम हम लोग लिखेंगे, IUPAC नेम, ये क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको एक काउंटिंग आपको पढ़े होंगे, है ना। अब क्या काउंटिंग था, आप काउंटिंग पढ़े होंगे, ठीक है। कार्बन संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। यदि नहीं भी पढ़े हैं तो इसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये काउंटिंग है आपका, ठीक है। कार्बन संख्या 1, ये कार्बन का संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। यदि ये 1 होगा तो इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मेथ। 2 होगा तो एथ, ठीक है ना। 3 होगा तो प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, है ना। इस तरह से आगे बढ़िए। नंबर 5 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पेंट। 6 के लिए हेक्स। ये जस्ट लाइक ए काउंटिंग है, ये मान लीजिए आप जिस तरह से काउंटिंग होता है 1 2, उसी तरह से ये नंबर ऑफ कार्बन के लिए जो है हम लोग ये काउंटिंग है। 7 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेप्ट, है ना। 8 के लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्ट। 9 के लिए क्या यूज करेंगे, नॉन। और 10 के लिए क्या यूज करेंगे, डेक। 10 के लिए क्या यूज करेंगे, डेक। तो ये जो है आपका काउंटिंग है, ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग यहाँ पे IUPAC नेम लिखने के लिए करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये नंबर आपको याद होना चाहिए, है ना, कि किसको क्या कहा जाता है। अगर यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम आगे बताते हैं कि कैसे हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे IUPAC नेम लिखते हैं। तो जैसे कार्बन संख्या 1 है यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथ, ठीक है, जैसे पहले बताए थे। और लास्ट में इस सीरीज में ANE आ रहा है, तो लास्ट में हम लोग क्या जोड़ेंगे, ANE, इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। लास्ट कार्बन संख्या 2 है यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए क्या जोड़ेंगे, एथ। और लास्ट में ANE, सब में लास्ट में ANE जुड़ेगा, ANE, इथेन हो गया। तो कार्बन संख्या 3 के लिए क्या होता है, प्रोपस, आपको गिनती याद रखना है। और यहाँ पे लास्ट में क्या जुड़ेगा, ANE। अब कैसे जानेंगे कि लास्ट में हमको ANE ही जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर ये एल्केन सीरीज पहचानने का रूल मैंने बताया था कि कार्बन संख्या जितना होगा, हाइड्रोजन का संख्या N का 2 गुना प्लस 2 ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ पर सब में देखिए, 2 का 2 गुना 4 प्लस 2 6, 3 का 2 गुना 6 प्लस 2 8, 2 गुना 2 ज़्यादा है, तो हमें समझ आएगा एल्केन सीरीज है। और एल्केन सीरीज है तो लास्ट में ANE लगेगा, ठीक है। इस तरह C4H10 का नाम क्या होगा, है ना।
4 को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, और ये जो है लास्ट में क्या जुड़ेगा, ANE, तो ब्यूटेन। इस तरह से आगे जो है आप लिख लीजिएगा पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन, इस तरह से नेक्स्ट आएगा, ये आपको लिखना है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं एल्कीन सीरीज में। एल्कीन, इसमें आप देख पा रहे हैं लास्ट का जो 3 लेटर है वह है ENE। इसका जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n, यानी कि हाइड्रोजन का कार्बन का संख्या जितना है उसका जस्ट डबल है हाइड्रोजन का संख्या, यानी कि अगर अच्छा एन का वैल्यू यहाँ पे हम बोले थे 2 से पुट करना है, 2 3 4 और आगे, ठीक है। तो एन का वैल्यू अगर आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, C2H, है ना, और यहाँ क्या होगा 2 का 2 गुना 4, C2H4, C3H क्या होगा 3 का 2 गुना 6, C4H 4 का 2 गुना 8, और C5H10, और इसी तरह से आगे चला जाएगा, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम हम लोग लिखते हैं, IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है। अब 2 को अभी बताया था क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, ठीक है। और है ना, यहाँ पे लास्ट भी सीरीज में क्या है, लास्ट में ENE, तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ENE, तो यहाँ नाम हो गया इथिन। 3 का क्या बोलते हैं, प्रोप, और लास्ट में ENE। यहाँ पे ENE क्यों जोड़ रहा है, क्योंकि ये जो मेंबर है, ये सारे मेंबर ये किसके हैं, एल्किन का सीरीज है ना। अब ऐसे समझ लो कि इसी के परिवार का मेंबर है ना। तो इसका लास्ट में जैसा नाम है ENE, तो इसका लास्ट में नाम भी क्या जुड़ेगा, ENE इस सीरीज में, है ना। 4 का यहाँ पे ब्यूट लगेगा और लास्ट में क्या लगेगा, ENE, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। 5 का पेंट, ठीक है, लास्ट में ENE, पेंटीन। और इस तरह से नेक्स्ट जो है आप खुद से करेंगे, तो इसका नाम IUPAC नाम क्या हो गया, इथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, आगे हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो लास्ट जो ग्रुप है वो आ जाता है एल्काइन ग्रुप। क्या आता है, एल्काइन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप। अब इसमें जो है लास्ट में क्या है, YNE, ये वो आपको दिमाग में रखना है, लास्ट में क्या है, YNE। यहाँ का जनरल फार्मूला है CnH2n-2, यानी कार्बन का संख्या जितना है हाइड्रोजन का संख्या 2 से 2 गुना से 2 कम रहेगा, ठीक है। जैसा यहाँ भी n का वैल्यू 2 पुट करना है, तो C2H 2 का 2 गुना 4, 4 में 2 कम किया 2, C3H 3 का 2 गुना 6 में 2 कम किया 4, C4 4 का 2 गुना 8 में 2 गया 6। इस तरह से इसका आएगा, आप खुद से बाकी करेंगे। अगर इसका IUPAC नाम अगर लिखना चाहें तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एथ, ठीक है, और लास्ट में YNE जुड़ेगा तो ये क्या हो गया, इथाइन। 3 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोप, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, YNE, प्रोपाइन। 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, YNE, तो ब्यूटेन। इस तरह से नेक्स्ट आप खुद ही बता सकते हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो नेक्स्ट क्या होगा, C5H10 के लिए क्या होगा, पेंटाइन। इसी तरह से हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। आई होप ये बात तीनों समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम आते हैं स्लाइड में आ जाइए, ठीक है। अब ये सारी बातें जो है लगभग हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एल्केन सीरीज, एल्काइन सीरीज, ये सारी बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इसके मेंबर कैसे डिराइव होते हैं, IUPAC नाम क्या है, सारा बता चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी एग्जाम आपको अगर पूछा जाता है तो कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखिएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए। हालांकि हमको लगता है कल का क्लास में हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ आप देख पा रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बता दें। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, जैसे मान लिया ये C2H6 है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा है कार्बन 2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो कार्बन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन 6 है। एक यहाँ रख लो, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। कार्बन की संख्या जो है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 ज़्यादा है, यानी कि ये समझ में आ रहा है कि ये एल्केन सीरीज का मेंबर है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि हाइड्रोजन का लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो सब में जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया, है ना। अब कार्बन का जो है आपको पता ही है, कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तोड़ेंगे तो 2 और 4, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 4। ये तोड़े कैसे, तो ये हम पिछले क्लास में बताएं, आप उसको देख लीजिएगा, है ना, कैसे तोड़ा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से, ठीक है। अब जो है
मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छा से, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए हम, है ना, अब इसका 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 1 2 3 4 कार्बन का 1 2 3 4 ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। अब अपना जो है कार्बन अपना डुप्लेट्स पूरा करेगा, जो कि हीलियम के नज़दीक में है, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ये हाइड्रोजन ये भी इससे लेगा, ये हाइड्रोजन भी इससे कार्बन से एक लेगा, तो ये अपना डुप्लेट्स पूरा कर लिया, ठीक है। इसके नियर का इनर्ट गैस कौन है? इसका नियर का इनर्ट गैस जो है हीलियम है। मैं ये सारी बातें कल का वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, अभी एक बार देख लीजिएगा। तो है इसका और ड्यूप्लेट्स पूरा हो गया। अब कार्बन का नज़दीक में जो है वो आपका नियन है, वैसे दोनों के बीचों बीच में है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या करना चाहेगा, इसको नियॉन का स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए जो है इसको ऑक्टेव्स पूरा करना पड़ेगा, इसके अलावा और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन खुद अपने पास है और हाइड्रोजन को एक एक दिया है, तो इन तीनों हाइड्रोजन से एक एक लेगा, ठीक है, जितना दिया है, और एक कार्बन से एक लेगा। तो अपने पास 4 था, देखिए गिनिए, और ये 3 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से 8 इसका कोई पूरा हो गया। सिमिलरली ये भी ऐसे ही करेगा इससे, ठीक है, ये कार्बन को एक दिया था, इस कार्बन से एक लेगा, तो इसका ये पूरा हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आपने देखा एल्केन सीरीज के लिए। हम लोग इसी तरह से एक एल्कीन और एल्काइन के लिए देखते हैं, बाकी आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, एक हम लोग देखते हैं एल्कीन सीरीज का, ठीक है ना। एल्कीन सीरीज का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कोई भी एक ले लेते हैं, मान लेते हैं कि C3H6 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। कार्बन कितना है 3, 1 2 3, हाइड्रोजन कितना है 6, अब कहीं से भी 6 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 हमने ऐसे रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कार्बन के जो है कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है हम दिखाते हैं, ठीक है। चलिए हम 4 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, देखिए 1 2 3 4 हो गया। इसका दिखा देते हैं, 4 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4, ठीक है। अब जो है यहाँ पर अच्छा, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से पहले जो है आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि कौन सा सीरीज है। यहाँ पे देखिए कार्बन का 3 है, हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 3 का जस्ट 2 गुना है, ठीक है। 6, यानी कि एल्किन सीरीज का मेंबर है। तो एल्किन सीरीज में पहले बताए थे कि यहाँ पे क्या लगता है, डबल बाउंड, एल्काइन में ट्रिपल बाउंड और एल्केन में सिंगल बाउंड, यानी कोई भी दो कार्बन के बीच में क्या लगेगा, डबल बाउंड, कहीं पर भी डबल बाउंड लगेगा, ठीक है। यानी कि डबल बाउंड लगेगा, यानी कि यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा दोनों का, ठीक है, समझ में आ गया, दो दो इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है। तो दो, एक इस कार्बन के साथ 3 और यहाँ मात्र एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगे आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर बात करते हैं इसका 1 2 3 4, यहाँ पे 2 हुआ, एक 3 और एक 4। अब हाइड्रोजन के यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ रखिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है ना। को ऊपर रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये तो कार्बन का रहा, ठीक है। अब हाइड्रोजन का जो है हम दिखाते हैं हाइड्रोजन का। चलिए, ये रहा हाइड्रोजन का एटॉमिक एटम्स, ठीक है। चलिए, अब ये अपना डुप्लेट्स पूरा कर लिया है ना, ये भी एक 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 ले लेगा, ठीक है। ये अपना, अब ये कार्बन अपना 8 कैसे पूरा करेगा, देखिए इस कार्बन के पास अपना क्या है, 1 2 3 4 और 2 6 और 2 8, यानी इससे जो है ये 2 लेगा इस कार्बन से, ठीक है। अब ये कार्बन अपना कैसे पूरा करेगा, अपने पास 1 2 3 4 है ना, 5 6, यानी यहाँ से 2 लिया, ठीक है। ये 4 5 6 7 8 और इस कार्बन से 1 लेगा, ठीक है। जबकि ये क्या करेगा, जितना इस कार्बन से लिया था उतना इस कार्बन से भी लेगा, ये देखिए, तो कुल मिलाकर के 8 हो गया, ठीक है। एक बार अच्छा सा आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यदि आपको नहीं समझ में आया
तो अभी मैं इसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर पहले आप समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। अच्छा से आप ध्यान से देख लीजिए। पहले एक बार स्ट्रक्चर समझ लीजिए। 1 2 3 कैसे आप लिखिएगा। है कार्बन कितना है यहाँ पर? 3 है। 3 कार्बन ले। जब हाइड्रोजन 6 है, इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, कहीं पर भी डबल बॉन्ड डालिए। क्यों डबल बॉन्ड डालेंगे? चूँकि आपको बताया गया है पहले ही कि ए एल्किन, ये समझ में आ गया कि किसका सीरीज है? एल्किन का। क्यों एल्किन का सीरीज है? जो ये कार्बन का संख्या से हाइड्रोजन का संख्या जो है 2 गुना जस्ट है, तो कहीं डबल बाउंड लगेगा। अब इसमें से कहीं या तो इधर आप डबल बाउंड डालिए, इधर मान लेते हैं हम इधर डबल बाउंड डाल दिए, तो 2 इधर रहा। हमेशा कार्बन के साथ 4 बाउंड बनता है, तो 2 3 4 हो गया। अब इसका फर्स्ट कार्बन में 2 3 4 इधर रखिए, या आप इधर रखिए, किधर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ 1 2 3 4, या तो आप ऐसे बनाओगे, या तो दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे रख दिए। अगर आपको डबल बाउंड डालना है बीच में, चलिए यहाँ पे डबल बाउंड डालना है, अभी इधर डाल दिए, तो 2 3 4। इस केस में सेकेंड वन में क्या होगा, चलिए हम ऊपर वाला पहले मिटा लेते हैं, तब आपको ये बात समझ में आएगी अच्छा से। ठीक है, चलिए मिट गया, आगे बढ़ते हैं। तो तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक आ गया, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ डबल बाउंड यहाँ कर लिए थे, है ना। इधर वाला में डबल बाउंड यहाँ दिखाए थे, इधर वाला में डबल बाउंड इधर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी मन की मर्जी, आप दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आप किधरों से कीजिए। 1 2 3 4 यहाँ पर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आपको रखना है 1 2 3 4 5 और 6। देखिए टोटल 6 हाइड्रोजन ही हुआ यहाँ पर भी। अब इस रूट में हमने डबल बाउंड यहाँ पहले ही इधर किया, बस अब चारों तरफ हाइड्रोजन का 4 होना चाहिए, बस गिन के 1 2 3 4। अब इधर लिखें, या चाहे तो इधर दाहिना तरफ लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पर 1 इधर 2 3 और 1 4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में भी 4 हुआ, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, बात इतना क्लियर है। अब हाइड्रोजन रखिए, मात्र 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको स्ट्रक्चर लिखने के लिए समझ में आया। बस कहीं पर भी डबल बाउंड डालिए, और जो है टोटल जो है 4 बाउंड आपको बनेगा। तो ये 4 बाउंड के लिए जो है आपको ये दिमाग लगाना है कि अब कितना कहाँ पर लगाओगे, जिसे अब कहीं पर भी 2 लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ये समझ में आ गया, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, तो आप आराम से लिख सकते हैं 1 2 3 कर ले। अब जो मान के चलो आप ये वाला फॉलो करना है, तो यहाँ पे डबल बाउंड आ रहा है ना, इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे दोनों का। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब टोटल 4 होता है, तो इस कार्बन के साथ 1 बनाएगा तो 3 हो गया, एक ऊपर लिख दो 4 हो गया। अब इस कार्बन का 4 होता है टोटल, तो 1 यहाँ रख दो, 1 इधर रख दो, 4 हो गया। अब इसका 4 होगा, तो 1 इधर, 1 2 3 4 हो गया चारों तरफ से। आप बस हाइड्रोजन रख दो। ठीक है, इधर एक हाइड्रोजन रख दो, एक हाइड्रोजन ऊपर रख दो यहाँ। ठीक है, इसका एक ऊपर रख दो, चूँकि यहाँ पे एक है। सिमिलरली इसका तीनों तरफ हाइड्रोजन डालना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, अब हाइड्रोजन का शो कर दो। ठीक है, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर आप शो करेंगे, ठीक है, तो यहाँ शो कीजिए, यहाँ पे एक, इसका भी एक, इसका भी एक, ठीक है, इसका भी एक। ठीक है, इस तरह से, और आप बाकी आराम से आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले जो है आपको समझना पड़ेगा ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये बात अगर समझ में आ गई, तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है आसानी से लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट जो है कई एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन जो है आपको नज़र आ सकते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अगर एक आपस में कार्बन जो है इस तरह से लाइन बाय लाइन अगर जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये है ना स्ट्रेट चैन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्रेट चैन। क्योंकि ये चैन आपको नज़र आ रहा है, हाँ, आपस में चैन में जुड़ा हुआ है। ये इस तरह से रहेगा तो ये ब्रांच्ड कहलाएगा। ये ब्रांच यानी कि ये शाखाएँ इसकी है ना। ये इस तरह से रहेगा तो ये साइक्लिक कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे केवल सिंगल बाउंड देख पा रहे हैं सबके बीच में, तो ये सेचुरेटेड होगा। क्योंकि सेचुरेटेड सिंगल बाउंड में, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बाउंड होता है, जबकि ये भी साइक्लिक है, लेकिन ये डबल बाउंड है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड, है ना। ये साइक्लिक जो है, आगे इसका नाम हम लोग देखेंगे, पहले इसका बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन,
ठीक है, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम होता है। क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम होगा, सॉरी मोलिकुलर तो फार्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। ठीक है, दो चीज़ें हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या मैंने कहा, मोलिकुलर फार्मूला जो है वो जिसका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, इसको आप कैसे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल कार्बन का संख्या जो है वह कितना है, C4 है ना, 4 है। और हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 10 है। गिने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो यही फार्मूला हुआ। चलिए नीचे वाला में आइए, यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3 4, 4 ही है ना। तो टोटल यहाँ पे कार्बन की संख्या जो है वह 4 है। ठीक है, और हाइड्रोजन का संख्या की नहीं है, तो हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पे 2 2 4 2 6 7 8 9 10, मतलब दोनों का फार्मूला तो सेम ही है। दोनों जो है C4H10 ही है, यानी दोनों ही ब्यूटेन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में जो है आप क्या देख पा रहे हैं कि दोनों का मोलिकुलर फार्मूला है ना क्या है, सेम, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। तो इस तरह से यदि कोई हाइड्रोकार्बन जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, एक होता है ये नॉर्मल ब्यूटेन है और एक क्या है, आइसोब्यूटेन है। तो दोनों जो है अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में जो है उसका नाम डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन मोलिकुलर फार्मूला जो है क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वो कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा बात। अब आगे जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह क्या है, फंक्शनल ग्रुप। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। और इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, चूँकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, और फिर काफ़ी लंबा लेंगे तो फिर अपलोड करने में दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अब इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले क्लास में।